परम शांति। आज मैं हनुमान जी के बारे में बताऊंगा। जो हनुमान जी हैं वो धरती पर कब साकार रूप में अवतार में आए। जब रामावतार हुआ, राम आए, तब हनुमान जी भी आए। हनुमान जी राम के सेवक थे। उन्होंने रामावतार के टाइम बहुत सेवा की, राम की सेवा बहुत की। इन्होंने अपना दिल खोल के भी बताया दुनिया को कि मेरे दिल में सीताराम है। तो जो हनुमान जी है, तो उसी बाद उन्होंने जो साकार शरीर छोड़ा, उसके बाद में वो आकारी रूप में माना। पहले 5 तत्वों में साकार में थे, बाद में 3 तत्वों में रहे। 3 तत्वों में सूक्ष्म अवतार में रहे, धरती पर ही सूक्ष्म में रहे। तो जो जहाँ जहाँ भी राम कथा होती थी, वहाँ जाके वो राम कथा भी सुनते थे, राम के भक्तों को हेल्प करते थे। राम के जहाँ जहाँ मंदिर बनते थे राम के मंदिरों में हनुमान जी अपना एक से अनेक रूप निकाल के, जितने भी हनुमान जी चाहते थे कि मैं राम के भक्तों को सेवा करूं, तो राम के जहाँ जहाँ भी मंदिर है, हनुमान जी ने वहाँ अपना एक एक रूप रखा हुआ है और राम भक्तों को वो मंदिर में काम कर रहे हैं तब से। तो पूरा द्वापर चला गया। त्रेता के अंत में राम आए थे। राम का अवतार, भगवान राम का अवतार त्रेता के अंत में हुआ। पूरा द्वापर है 8,64,000 साल, वो भी राकारी रूप में रहे। कृष्ण अवतार द्वापर के अंत में हुआ। श्री कृष्ण को हुआ 5,000 साल हुए। तो टोटल मिला के तो कितना हुआ, आप गिन लो। 8,69,000 साल से पहले त्रेता था, तब राम अवतार के साथ, भगवान राम के साथ वो सेवक बन के आए थे। और उनके बाद उन्होंने आकारी रूप में बहुत सेवा की उनके राम के भक्तों को, और आज भी कर रहे हैं। राम के भक्तों की आज भी सेवा कर रहे हैं कि आज भी भारत में राम मंदिर बन रहा है। वो किनकी देन है? श्री हनुमान जी की। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में अनेक रूप निकाले हैं और अनेक रूप में आज काम कर रहे हैं हनुमान जी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, इनको भी हनुमान जी ने रेज मार 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 के राम की फेवर में, राम मंदिर की फेवर में वो फैसला दिलवाया और राम मंदिर का कार्य करवाया। आज मोदी के द्वारा भी सूक्ष्म अवतार में अनेक ऐसे हनुमान जी जैसी अनेक आत्माएं हैं जो सूक्ष्म अवतार में 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं भी जो साकारी और आकारी रूप में काम कर रही हैं, वो भी अभी धीरे धीरे जाग रही हैं। क्योंकि धरती पर देखो, अब हनुमान जी तो केवल इनके राम के भक्तों को ही मदद करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। राम और कृष्ण को जो मानने वाले हैं उनको हनुमान जी मदद करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। तो मगर धरती पर तो आज 800 करोड़ पब्लिक है, उनमें अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है। उसमें 800 करोड़ में तो 250 करोड़ तो क्रिश्चियन है, 160 करोड़ मुसलमान है, हिंदू तो 110-15 करोड़ है सारी धरती पर। तो उसमें भी राम और कृष्ण माँ को मानने वाले तो बहुत कम है, बाकी बौद्ध है, बाकी नास्तिक भी बहुत है। तो श्री हनुमान जी के साथ साथ अभी सूक्ष्म अवतार में चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 33 कोटि देवी देवता वाला हो, चाहे बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जो सनातन धर्म की जो आत्मा है, वो भी सूक्ष्म रूप में काम कर रही हैं। और वो मेरा एक वीडियो है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, इन पर पूरा वीडियो आप देखिए। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए। जैसे स्थूल वतन में तो 800 करोड़ है, मगर आकारी रूप में तो बहुत है, बेहिसाब आत्मा है जो साकार को चलाने वाले, साकार दुनिया को चलाने वाले, सूक्ष्म वतन वाले चलाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, पहले देवी देवता थे तो 33 कोटि देवी देवता स्वर्गलोक में रहते थे, भूलोक भूबुरलोक स्वर्गलोक में रहते थे। इससे ऊपर भी लोक था, स्वर्गलोक से ऊपर, भूलोक से ऊपर, जैसे धरती के ऊपर बुबुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम होता था। धरती के नीचे 7 पाताल होते थे, अतल वितल सुतल। तो हनुमान जी पाताल लोक में भी जाते थे। तो हनुमान जी आज भी काम कर रहे हैं, मगर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माओं के सामने अब हनुमान जी आज तक तो पहले थे, मगर अभी बहुत थोड़े समय से
और थोड़े समय आने वाले थोड़े समय में 33 कोटि देवताओं की आकारी आत्माएं और साकारी आत्माएं, बेहद की भी आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्मा हैं, जिनकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है, ऐसी आत्माएं गुप्त रूप में काम कर रही हैं। बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, आने वाले समय में भारत लाइट हाउस बनेगा। और धीरे धीरे जितना आज अशांत देखते हैं भारत में, जितने महापापी हैं, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी हैं, वो सब धीरे 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 शांत हो जाएंगे और अपनी सजाएं खाएंगे। भ्रष्टाचारी हैं वो सब सजा खा के सुधर जाएंगे। पापी महापापी भी धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और अति हो गया अभी धरती पर, तो अति होता है तो परमात्मा का कहीं न कहीं अवतार होता है, क्योंकि परमात्मा ने वादा किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म ग्लानि के टाइम पर परमात्मा कहीं न कहीं गुप्त वेश में काम करते ही हैं। तो कहीं न कहीं तो भारत में भगवान आते ही हैं। अब भारत में भगवान आएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सतोप्रधान बनेगा, भारत में परम लाइट होगी, भारत से ही शांति होगी। सारी दुनिया की नज़र अब धीरे धीरे भारत की ओर होगी और भारत लाइट देगा, भारत सबको परम लाइट देगा और सारी धरती पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का पाठ चलेगा। सारी आत्माओं को धरती पर और साकारी और आकारी आत्माओं में जितनी भी आत्माएं हैं उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का पाठ चलेगा। आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और जीवन मुक्ति मिलेगी। जो पावरफुल आत्मा है इनको जीवन मुक्ति, जो ज्ञानी है ज्ञान से परमात्मा को जानते हैं। गीता में कहा है ना, तो मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो परमात्मा को जानने वाले, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता हमेशा पढ़नी चाहिए, गीता में बहुत ज्ञान है। तो आने वाले समय में ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होगा, ज्ञान से योग लगेगा, योग बल से आत्मा परमात्मा से योग लगाएगी और परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्शन करके पावर लेगी, आत्मा में पावर आएगी। और आत्मा में जो पावर आएगी तो भारत के अंदर 33 कोटि देवताएं जागरूक होंगे, भेद की आत्मा जागेंगे आगे आने, और बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत जल्दी, जितनी अशांति आप आज देख रहे हो इससे कई गुना धीरे धीरे जो नेगेटिव जो आत्माएं हैं, जो असुर है, आसुर वृत्ति वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी है, पापाचारी, अत्याचारी है, वो धीरे धीरे कुछ सजा खा के सुधरेंगे या तो धीरे धीरे अपने आप को ही, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन इनको धीरे धीरे सुधारेंगे और धीरे धीरे अपने आप को ही सिर पे मारेंगे। लोग सच बोलने लग जाएंगे, अपने आप को ही बोलेंगे। तो हनुमान जी सूक्ष्म में भी काम कर रहे हैं, राम और कृष्ण सब सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छी आत्माएं भी ऊपर से लोक में से उतर रही हैं और धीरे धीरे भारत में सतोप्रधान वायुमंडल बनेगा। परम शांति।